ये क्या? अम्मी ने कोरियर से भिजवाया है। समथिंग स्पेशल? मेरे कपड़े हैं। ओल्ड वंस? ऑब्वियसली यस। सना, तुम्हारी अम्मी बहुत कंजूस है। चलो जहेज ना सही, कम से कम तुम्हें ड्रेसेस तो नए भेज सकती थी। अदनान, आप जानते हैं कि मेरी अम्मा के साथ किस तरह के टर्म्स हैं। क्या आप समझते हैं कि सिचुएशन में मुझे कुछ गिफ्ट करेंगी? मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। खैर, जाने दो। अदनान, बाबा आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए। और मेरी माँ तो फिर भी बहुत अच्छी हैं, बस नाराज है मुझसे। लेकिन एक बात जानती हूँ मैं, ये नाराजगी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। उसूलन तो उन्हें मान जाना चाहिए। अब देखो ना, तुमने उनका कोई खर्चा ही नहीं होने दिया, बल्कि उनकी वजह से तो मैं भी धूमधाम से शादी नहीं कर सकता। क्या? मैं समझता हूं सना, और तुम्हारे इस फैसले की कद्र भी करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी बेटी हो, और आई एम श्योर कि तुम एक अच्छी बीवी भी साबित हो। कम ऑन सना, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं तुम्हें। यूं मुंह क्यों लटकाया होगा? और वैसे भी कौन सा ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीवी के मुंह पर उसकी तारीफ करेगा? आप हैं ना तारीफ करने वाले शौहर। शायद टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल है हमें निकलना चाहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? काफ़ी आ रही है, काफ़ी पी के चलते हैं। तुमने ड्रिंक कर रखी है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कॉफ़ी सूट करेगी। काफ़ी तो एक बहाना है तुमसे गपशप करने का। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो तुम्हारे घर चले चलते हैं, वहीं काफ़ी पी लेंगे और तुम्हारा घर भी देख लूँगा। घर? वो तो नामुमकिन है। चंद मुलाकातों में घर आने वालों के इरादे कुछ ठीक नहीं होते। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अगर करीब आए हो तो थोड़ा ठहर जाओ। तुम्हारे क्या भागने के इरादे हैं? हाय, अब भाग के कहाँ जाएंगे? अब तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरा ख्याल है शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी फोन पर फोन कर रही है। ओह, हेलो जानू, फोन साइलेंट था। मैं मिनिस्टर के साथ था, क्या करता? हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, बाय। क्या करें, बड़े से बड़ा आदमी भी बीवी से डरता है। खास तौर पे जब बीवी का खानदान थोड़ा मालदार हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। साथ बड़े खुश लग रहे हो। हाँ। लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो क्यों? मुझे लगता है कि सना को दोबारा पा लेने की ख्वाहिश तुम में जाग उठी है। व्हाट रबिश।
मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं सना का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन वो अपना घर बसा चुकी है, ये भी तो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने किया, आंटी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका भी यही ख्याल है कि सना एक ना एक दिन लौट आएगी। और इसी बात ने तुम्हें इतनी जल्दी चेंज कर दिया। मेरी मसरूफियत बढ़ गई, या यूं कह लो जब फिक्रें बढ़ जाएं तो इंसान खुशी और गम से लाताल्लुक हो जाता है। अपने ख्वाबों को फिक्र का नाम अच्छा दिया तुमने, मगर मुझे फिक्र है अगर इनकी ताबीर नहीं हुई तो तुम इतनी ही जल्दी मायूसी के अंधेरों में लौट जाओगे। तुम्हें ये मेरी ख्वाहिशात लगती, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई का यकीन ना तुम्हें दिलवाना है और ना ही सना को। इस यकीन के लिए तुम भी अपने आप को तैयार रखना। अब चलें? हाँ। ओहो, बहुत सुकून मिल रहा है। आजकल तो तुम्हारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जाए। अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर में रखी हुई सारी टेंशन रिलीज़ हो गई है। निम्रा, तुम क्यों इतनी लापरवाह होती जा रही हो अपने मामले में? ये ब्यूटी ना रही ना तो ज़िंदगी के सारे मेले ख़त्म हो जाएंगे। मेलों की तो खैर मुझे परवाह ही नहीं, लेकिन हाँ आज शाम 5 बजे ब्यूटी केयर के लिए निकी के पार्लर में अपॉइंटमेंट ली है। अरे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आज मैं भी घर में ही हूँ, मुझसे ट्रीटमेंट ले लो। क्या करवाना चाहती हो? मुझे कौन सी अपनी जेब में से खर्च करना पड़ेगा, सब कुछ तो मुफ्त होगा। भाई मुफ्त तो तुम्हारे लिए होगा ना, लेकिन किसी ना किसी को तो खर्चा करना पड़ेगा। अपना मतलब हो तो खर्चा किया जा रहा है, और अपना मतलब ना हो तो हमारी ज़रूरत पड़ने पर 1 रुपया भी ना दे। अरे हाँ निम्रा, याद आया मुझे, कल मुझे इरशाद ड्रॉप करने आया था। तो पता है क्या, घर के अंदर आने के लिए बहुत इसरार कर रहा था। कभी भी इनको घर में आने मत देना। अगर इन्होंने देख लिया कि तुम अकेली रहती हो या किसी लड़की के साथ शेयर करती हो अपार्टमेंट, तो तुम्हारी जान को आ जाएंगे। मैं अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उससे इतनी आराम से घर के अंदर आने देती। देखो ना, जब इनकी बीवियों की कॉल आती है तो कैसे ऑर्डर करते हैं कि तुम लोगों की आवाज़ भी ना आए। हमें अपने हुक्म का गुलाम समझते हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रहती, फिर भी इनकी हिम्मत देखो। वैसे कोई ना कोई हमारे साथ भी घर पे होना चाहिए। अरे पागल, हमारे फैमिली मेंबर इस तरह देर रात घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी बुजुर्ग औरत मिल जाए जो खाला या फूफी टाइप लगती हो तो कैसा है? और पता चले ये कि वो बुजुर्ग औरत हमारे साथ रात बाहर गुजारने की जिद करने लगे। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग मर्द को रख लिया जाए तो कैसा रहेगा? आज के दौर में किसी अनजान बुजुर्ग मर्द या औरत का मिलना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये तो तुम सही कह रही हो। यहाँ तो मासी टिक के नहीं रहती, हर दूसरे दिन तो छुट्टी कर जाती है। कौन हो सोचता है इस वक्त? मासी तो जा चुकी है। मैं देखती हूँ। मौलाना तू? रानी, मुझे माफ कर दे, बस एक बार मेरी बात सुन ले। चल चल उठ। रानी, मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दे, मुझे अपने से दूर ना कर। बदबख्त, मेरा नाम राइमा है, तो क्यों मेरी जान को आ गया है? ये सब क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, तुम फिर? उठ जा मौलाना, अब और तमाशा ना बना। मेरी एक बात सुन ले। देखो, उस दिन ना तुम दोनों को गलतफहमी हो गई थी, बस फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो।
ये क्या है, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? बस रेडी हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो ड्रेस पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये तुमने क्या पहन लिया? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अच्छा खासा फैशनेबल ड्रेस है, जैसा आप चाहते थे कि पार्टी में पहनना चाहिए। देखो सना, इस किस्म के ड्रेसेस मिडिल क्लास पहनती है। तुम अब राव अदनान की बीवी हो, मिसेस राव अदनान, और हमारे स्टेटस के साथ इस किस्म का लिबास नहीं चलता। जाओ चेंज कर लो। मिसेस राव अदनान कोई तमाशा नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि वो ड्रेस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने पहनूंगी और कहीं नहीं। तुम मुझे इनकार कर रही हो? आज ही तो तुम कह रही थी कि तुम मेरी बन गई। बिल्कुल, आप ही की बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज लोगों के सामने मुझे तमाशा मत बनवाएं। तमाशा? व्हाट रबिश। ठीक, इस पर हम बाद में बात करेंगे। वी गेटिंग लेट। चलो जल्दी चलो। वो तुमने कहा था ना कि जाने से पहले मैं तुम्हें बता कर जाऊं, तो असल में तुम सोई हुई थी। मैंने कहा मैं तुम्हें जगाऊंगा तो तुम्हारे सर में दर्द होगा, इसीलिए मैं निमरा बीबी को जगाने इनके कमरे में चला गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में दाखिल होने की? तुम आने से पहले दस्तक नहीं दे सकते थे क्या? नहीं, मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं अंदर चला गया। वाह, बहुत अच्छा काम किया है वैसे। बस वो ना समझी में गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस एक बार माफ़ कर दें, आइंदा गलती नहीं होगी। मगर सिर्फ एक ही बार माफ़ी मिलेगी। हाँ, अगर दरवाज़ा खटखटाने पर जवाब ना मिला तो मैं जागने का इंतज़ार कर लूँगा, मगर कभी आइंदा इनके कमरे में नहीं जाऊँगा। यानी मेरे कमरे में आ जाएगा? हाँ, नहीं। चल, माफ़ किया, लेकिन आइंदा ख्याल रखियो। मेरा मतलब है कि ख्याल रखना। लेकिन तुम्हें इसका जुर्माना देना होगा। जुर्माना? हाँ ठीक है, जो भी जुर्माना तुम कहो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर अपने हाथों से ना अच्छी सी चाय बनाकर पिला हम दोनों को। अच्छा, ये जुर्माना, ऐसी कौन सी बात है? बस ये अभी लो। रहमा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें लगता है कि ये सच बोल रहा है? है तो ये झूठा, लेकिन इसकी गलती इतनी संगीन भी नहीं है कि माफ ना की जा सके। लेकिन अब हमें इसकी जरूरत भी है घर की देखभाल के लिए। ओए अल्लाह माफ करे, यूरोप में कितनी आजादी है। कल नहीं, बदल देता हूँ। पर नहीं, देखने में क्या हर्ज है। हेलो, तुमने कितनी देर कर दी ना आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आर यू श्योर कि तुम 2 मिनट में आ रहे हो? ओके ठीक है, मैं अपार्टमेंट से निकलने ही वाली हूँ। ओके हाँ। क्या बात है? और नहीं, मैं दरवाजा बंद करने आया था। इस बार तो तुम दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन आइंदा तुम्हें ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
कौन लेने आती है इतनी रात को इनको? जाती कहाँ है ये? परे मिट्टी भाव, मैं अपनी फिल्म देखता हूँ। क्या बदतमीजी है ये सना। बदतमीजी? बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी वो कर रहा था। कौन क्या कर रहा था? सिर्फ डांस कर रहा था वो तुम्हारे साथ। वो मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन सना, ये सब तुम्हारा वहम है। क्या तमाशा खड़ा करके अंदर आई हो? चलो चल कर अपोलोजाइज करो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में फर्क आ सकता है। आई डोंट केयर। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जहाँ कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, जहाँ किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही ना किया जाए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप मुझे गाड़ी की चाबी दे रहे हैं या मैं टैक्सी में चली जाऊँ? अदनान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर सको? कितने लोगों की मैंने आज बातें सुनी है वहां पर। तुमने अपने 2 पैसे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेरा स्टेटस माशरे में गिरा दिया है। मैं भी तो अब आपकी जात से जुड़ चुकी हूँ। यही तो अफसोस है, तुम्हें अपनी जात से जोड़कर मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही। काश अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। आप इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उस शख्स के लिए जो अपनी बीवी के बजाय किसी और लड़की के साथ आया था। उसकी बीवी को भी तुम्हारी तरह इश्यूज होंगे। मर्द के साथ अगर बीवियां कोऑपरेट ना करें ना, तो मर्द ऐसी लड़कियों को अयाशी कराते। अयाशी लड़कियों को कराते या खुद ऐश करते? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब तुमने मुझसे बात की ना, तो मैं क्यों घर आ गया? मैं होटल शिफ्ट हो जाऊंगा। सुना तुमने? आंटी, अगर रात को आप इतनी परेशान थी तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? साथ रात बहुत हो चुकी थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी परायों वाली बात कर दी आंटी आप। अगर रात को मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मैं किसी तकलीफ में होऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपसे राब्ता करूंगा। मुझे तो आपने फिक्रमंद कर दिया। कल के अगर आप बीमार हो गई तो आप तो तकल्लुफ में मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करेंगी। साथ ऐसी बात नहीं है, बस वो रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देख लिया। अब उस बुरे ख्वाब की वजह से मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करती, ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती होती ना। ऐसी बात नहीं है आंटी, मेरे तो दिन का आगाज रात ही को हो जाता है। रात ही सही टाइम है लोगों की जासूसी करने का। दूसरों की जासूसी करते रहते हो, लेकिन जब अपना वक्त आएगा ना, तो सना की तरह तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बन जाएगी।
मोहब्बत अंधी होती है, सना को देखकर इस बात का एहसास बखूबी हो गया मुझे। शादी के बाद इश्क का भूत सर से उतर जाता है। अब देखना ये कि सना की किस्मत क्या गुल खिलाती है। क्या आपका ख्वाब सना से मुताल्लिक था? इसीलिए तो बुरा था। कुछ लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं सना को फोन करके उसकी खैरियत मालूम करूं, मगर तो फिर किया क्यों नहीं? साथ जब बच्चा तकलीफ में होता है ना, तो वो या तो अल्लाह को पुकारता है या माँ को। सना अगर तकलीफ में होती तो वो मुझे जरूर याद करती। आंटी, ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरह अपनी तकलीफ के बारे में बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। खैर, हमसे वादा करें कि अब अगर आपको कोई भी परेशानी होगी या किसी भी तकलीफ में हो तो आप अपनी बात मुझसे जरूर शेयर करेंगे, प्लीज आंटी। जी फरमाइए। जी, मुझे मिस रायमा ने बुलाया था। रायमा ने? क्या सोते में ख्वाब में बुला लिया क्या? मैं समझा नहीं। भाई सो रही हैं वो? मगर मेरी तो इनसे अभी फ़ोन पे बात हुई है। किस सिलसिले में? वो कंप्यूटर सीखती है ना मुझसे। कंप्यूटर? उसने क्या करना कंप्यूटर का? वो तो कभी स्कूल तक नहीं गई। मौलाना, अब इन्हें मैंने बुलाया है। हाँ, तो मुझे क्या पता कि आपने बुलाया हुआ है। अब देखो ना, मुझे को ख्वाब थोड़ी आ जानी थी कि आपने इसको बुलाया हुआ है। वैसे भी मैं ये समझ रहा था कि भाई मैं इसकी तफ्तीश कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो ना कंप्यूटर के चक्कर में कोई चोर डाकू हो जो अंदर घुसता चला आ रहा हो। बड़ा समझदार है आपका मुलाजिम। ओ, मैं कोई मुलाजम शुलाजम नहीं हूँ। तो जैसे लौंडों को ना मैं खुद मुलाजमत देता हूँ ताकि वो कहीं बेरारवी का शिकार ना हो जाए। जी, ये मेरे चाचा हैं। चाचा? ओ, आई एम सॉरी, मैंने पहले कभी देखा नहीं था। कल तक अंदाज आ गया? बाहर गए हुए थे ना, मेरा मतलब है कराची में नहीं थे। आओ, तुम अंदर आओ। चाचा, चाचा, हाँ? हम दोनों को चाय नहीं पिलाएंगे? हाँ, चाय चाय। अरे चाचा चाय बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों चाचा? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। क्या सोच रहे हैं, जाए ना किचन में। हाँ हाँ, चाय चाय में। आओ अंदर, तुम अंदर आओ। अदनान, कहाँ जा रहे हैं? क्यों? अब तक नाराज हैं? रात से अब तक तुम्हारे रवैये में कौन सा फर्क आ गया? मुझे तो आपका रवैया समझ नहीं आ रहा है। धूप छाँव जैसे। कभी तो प्यार की बारिश कर देते हैं और कभी पांव तले से जमीन भी सरका देते हैं। तुम्हें मैंने ये आलीशान छत तो दे दी है, लेकिन शायद तुम इसके काबिल नहीं थी। इस बात का अंदाजा कल रात को हुआ है ना आपको? हाँ, ये एहसास हुआ है कि इंसान जानवर के साथ तो रह सकता है लेकिन किसी जाहिल के साथ नहीं। तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, अब तो बस करना है। लेकिन इसके लिए अदनान का कुछ अता पता तो हो, कोई ऐसा फ्रेंड उसका जिससे हम कोई लिंक निकाल सकें। लिंक? वो किसकी निकालना है? वरना हम उससे कैसे मिलेंगे, साथ तो उसके पास जा नहीं सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
जहाँ आजकल वो उठता बैठता है उनमें से किसी का कोई नंबर मिल जाए। मे भी तुम किसी को जानती हो। एक औरत को किसी से जान पहचान में वक्त ही कितना लगता है। तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाओ जहां अदनान बैठा हुआ हो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। यार मामला बहुत ख़राब हो गया है। सिराज अपनी किसी दोस्त के साथ आया था, उसे लगता है उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। हाँ तो उसे भी तो चाहिए कि अगर अपने साथ लड़की है तो दूसरों को छेड़ने की क्या ज़रूरत है। अब मेरी भी यार नई नई शादी हुई है। सना ने तो पहले कभी इस किस्म की पार्टीज अटेंड नहीं की हुई ना। मुझे नहीं लगता भाभी ऐसी पार्टियों पर आएंगी। जब बीवियां ऐसी हों तो उन्हें घर पर ही रखना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि वो पार्टी में आएगी तो एंजॉय करेगी। मिडिल क्लास लड़की है, ऐसी पार्टी से फैसिनेट नहीं हो। माय डियर, ये मिडिल क्लास तबका ही तो है जो अपने बच्चों को मॉरल और कल्चरल वैल्यूज सिखाता है, और बच्चे भी सबक अच्छी तरह याद रखते हैं। इसी मिडिल क्लास तबके की वजह से सोसाइटी अब तक बैलेंस है, वरना शायद पता नहीं कब की तबाह हो चुकी होती। तो तुम मिडिल क्लास की हिमायत कर रहे हो। देखो, जो सच बात है वो तो है। ये और बात है कि हम चाहकर भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते। हमारे ख्याल में जिंदगी 4 दिन की है, इसे एंजॉय करके गुजारो। सख्ती झेलने की सकत नहीं है हमें। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि सिराज का क्या करें, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। फिलहाल तो वो बहुत भड़का हुआ है भाई, तुम्हारा तो नाम भी नहीं सुनना चाहता। निम्रा, एक बात तो बताओ, ये साद वाला काम तुमने खुद क्यों नहीं किया? तुम इसकी इतनी इज्जत करती हो, ये तो तुम्हें खुद करना चाहिए था ना। क्योंकि ये काम अधूरा रह जाता। अधूरा? मैं समझी नहीं। रायमा एक्चुअली मैं शादी करने वाली हूँ। क्या? शादी? किससे? तुम नहीं जानती उसे। एक्चुअली उसे मैंने तुमसे मिलवाया ही नहीं। इनफैक्ट मैंने उसको अपनी सोशल लाइफ से भी दूर रखा है। वो क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि एक बार वो मेरी सोशल लाइफ देख लेगा तो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तुमने जानते बूझते ऐसा किया क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहती थी। शादी तो हर लड़की करना चाहती है, क्या तुम नहीं चाहती? हर लड़की का ख्वाब होता है घर बसाना। तो फिर तुम्हारी सोशल एक्टिविटीज़ का क्या होगा? यू नो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। खामाखाई कोई मेरे हस्बैंड से मेरे मुतालिक कुछ गलत बोल दे, और तुम्हें पता है ना कि मर्द के दिल में एक बार शक आ जाए ना तो सारी ज़िंदगी नहीं निकलता। क्या तुम अपने हस्बैंड को मुझसे भी नहीं मिलवाओगी? आई एम सॉरी रायमा, तुमसे ना मिलवाने की वजह ये नहीं कि तुम मुझसे मुखलिस नहीं हो। मुझे खदशा है कि ज़िंदगी में कभी भी उसने अगर किसी पार्टी में तुम्हें देख लिया तो उसको मेरी माजी की सोशल लाइफ जज करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। इसलिए रायमा, आई एम वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझसे सच कहा। जाहिर है तुम इतनी मोहतात होकर बजाय उसका नाम लेने के उसे हस्बैंड कह रही हो, तो मुझसे तो नहीं मिलवाओगी। चलो, मेरी तरफ से तुम्हारी फ्यूचर लाइफ के लिए बेस्ट विशेस। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू।
बदतमीजी है ये सना। बदतमीजी? बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी वो कर रहा था। क्या कर रहा था? सिर्फ डांस कर रहा था वो तुम्हारे साथ। वो मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन सना, ये सब तुम्हारा वहम है। क्या तमाशा खड़ा करके अंदर आई हो? चलो चल कर अपोलोजाइज करो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में फर्क आ सकता है। अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर सको? कितने लोगों की मैंने आज बातें सुनी है वहां पर। तुमने अपने 2 पैसे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेरा स्टेटस माशरे में गिरा दिया है। मैं भी तो अब आपकी जात से जुड़ चुकी हूँ। यही तो अफसोस है, तुम्हें अपनी जात से जोड़कर मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होगी। काश अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही ना करता, शादी ही ना करता, शादी ही ना करता। कुछ समझ नहीं आ रहा। अदनान का धूप छाँव जैसा रवैया, अम्मी से भी मशवरा नहीं कर सकती। मेरे अपने दोनों ही मुझसे खफा है। किसको पुकारूं, किसके साथ अपना दुख शेयर करूं? दिल से उठे